आइए दोस्तों, आज टाइप 12 में क्वेश्चन मैं आपको 15 करा चुका हूँ। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और आपको पता है इसमें क्या चल रहा है, परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन इसमें 15 करा चुका हूँ, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15। क्योंकि मैंने आपको उसका एक ही मेथड बताया था क्वेश्चन नंबर 15 का, आज उसका दूसरा भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, रानी वेट इज 25% डेट ऑफ मीना। जो रानी का वेट है वो 25% है मीना के वेट का, एंड 40% डेट ऑफ तारा। और जो रानी का वेट है वो 40% है किसके वेट का, तारा के वेट का। तारा के वेट का व्हाट परसेंटेज ऑफ तारा वेट इज इक्वल टू मीना वेट। तो मैंने आपको इसका डिटेल बताया था, दोबारा बता देता हूँ, फिर इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊँ। एक तरफ बात हो रही है किसकी, रानी की। मीना और फिर तारा की। पहले रानी की फिर मीना की बात हो रही है, और फिर किसकी हो रही है, तारा की। देखो यार, मैंने तारा का वेट 100 यूनिट मान लेता हूँ कि तारा का वेट जो है वो 100 यूनिट है। तो इसके वेट का, जो रानी का वेट है वो 40 है, 40% है। तो 100 का 40% 40। तो रानी का कितना वेट होगा, 40 होगा। अगर तारा का मैंने 100 मान लिया तो इसके वेट का 40% है इसका, तो रानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा रानी का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना के वेट का रानी का वेट है ना 25% है। क्वेश्चन में लैंग्वेज इसने यूज करी है, तो मैं मान लेता हूँ मीना का जो वेट है वो x है। तो जो x का 25% है ना, वो बराबर है 40 के। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 160 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 160 आ जाएगी। ये बात तो आपको यहाँ तक समझ आई गई होगी। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना का वेट तारा के वेट का कितना है, तो 160/100। अभी फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 160% आएगा। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल। ये इस क्वेश्चन का क्या था, डिटेल था। अगर आपको अभी समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। तारा का वेट अगर मैंने 100 मान लिया, तो इसके वेट का 40% रानी का वेट है, तो 100 का 40% 40, तो मतलब रानी का वेट है 40 यूनिट। और ये मीना के वेट का जो 40 है ना, 25% है। तो मैंने मान लिया मीना का वेट x, तो x का 25% 40 है, तो x की वैल्यू निकालेंगे 160 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना का वेट तारा के वेट पे कितना है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा। ये तो था इस क्वेश्चन का क्या डिटेल। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। क्या है इसका दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है मैं रानी को, जो रानी का वेट है ना वो बराबर है किसके, 40% के। किसके 40% के, मीना के वेट के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रानी इक्वल टू मीना गुणा 40%। या ऐसे भी मारो गोली, छोड़ दो इसको। आर से क्या बनेगा, रानी बनेगा। तो रानी बराबर है किसके, 40%, मीना के 40% के वेट के। तो मीना गुणा 40%, रानी बराबर मीना गुणा 40% आ जाएगा यहाँ पे। और जो तारा का वेट है वो रानी के वेट का 40% है। अरे नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, यहाँ 25% है और यहाँ पे 40%। मैं दोबारा समझा देता हूँ। रानी का वेट मीना के वेट का 25% है, और रानी का वेट तारा के वेट का 40% है। इस क्वेश्चन में इतना बोला हुआ है। अगर मैं यहाँ से फ्रैक्शन निकालने लग जाऊँ तो रानी अपॉन क्या आ जाएगी, मीना आ जाएगी। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो बराबर में क्या आएगा, 1/4 आएगा। यहाँ पे मैं अगर रानी अपॉन तारा करने लग जाऊँ तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता ही है ये किसके फॉर्मेट में बन गया, रेशियो के फॉर्मेट में बन गया, ये फ्रैक्शन में आ गया ना।
तो रेशियो में करेंगे तो इसको रानी, एक मीना है और एक क्या है, तारा है। तो रानी और मीना का कितना रेशियो है, 1:4 है। और रानी और तारा का कितना है, 2:5 है। ठीक है। एक तरीका तो ये होता था इसमें कि जो यहाँ पे लिखा है उसको इधर लिख दो, लेकिन इसमें ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि इधर 5 है, इधर 2 है। आप बोलोगे 5 को भी तो इधर लिख सकते हैं या फिर 2 को इधर लिख सकते हैं, तो गलत हो जाएगा तरीका। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे रानी का यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसको सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 और इसको भी 2 से। तो आपको हो गया ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि मीना का वेट तारा के वेट पे कितना है, तो मान लेते हैं 8 है, किस पे 5 पे, तो 100 पे कितना। तो इसको आप जब सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 160% आएगा। इसका ये दूसरा मेथड हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ 2500 पीपल, मतलब 2500 लोग हैं, उनमें से 60% ऐसे हैं जो सेविंग करते हैं। सिर्फ 60% ऐसे लोग हैं जो सेविंग करते हैं। और अब जो 60% में से 30% ऐसे हैं जो बैंक में सेव करते हैं, 32% ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस में करते हैं। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि 60% ऐसे लोग हैं जो सेव करते हैं, सिर्फ 60%। अब 60% में से 30% ऐसे हैं जो बैंक में सेव करते हैं, 32% ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस में करते हैं। तो बताओ रेस्ट जो बच गई उसमें से वे शेयर में करते हैं, शेयर करते हैं, मतलब द नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स की बताओ कितने नंबर है। देखो यार, अगर मैं 2500 मान के करूँगा ना तो बहुत टाइम लगेगा इस सवाल में। मैं मान के करता हूँ इसको 100। क्वेश्चन नंबर 16 मैं मान लेता हूँ इसमें 100 कि वहाँ पे क्या बात कितने लोगों की हो रही है, 100 लोगों की हो रही है या 100 यूनिट की हो रही है, मान लो इस तरीके से। 100 इसलिए माना मैंने क्योंकि इसमें मेरे को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा ही आसानी रहेगी। 2500 मान के भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो 100 में से 60% ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं ना। तो 100 का 60% 60। तो 100 में से 60 लोग ऐसे निकले जो सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। अब उन 60 में से जो बात हो रही है वो है क्या कि 30% तो सेव करते हैं बैंक में। ठीक है, ये बात हो रही है कहीं की बैंक की। बाकी करते हैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में कितने परसेंट करते हैं, 32%। अगर 30% बैंक में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में 32% करते हैं, तो यहाँ पे कौन करता होगा, मतलब शेयर होल्डर में कितने, अगर शेयर की बात करें तो उसमें कितने वो करते होंगे। तो 30 और 32 38 62 ये आएगा 38। तो अब क्या करना है, 60 का 38% निकालना है। इस 60 का क्या निकालना है, 38% निकालना है। क्योंकि हमसे जो नंबर पूछ रहा है ना वो इसके पूछ रहे हैं, शेयर होल्डर के बताओ। तो शेयर होल्डर तो 38% है, तो 60 का 38% जो होगा ना वो निकालना है हमें। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 0 से 0 गई, 848, 18 और 2 222/10, यह आ जाएगा 228/10। ठीक है, ये किसकी संख्या आ गई, शेयर होल्डर की आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या माना था, 100 माना था, लेकिन लोग एक्चुअल में दे रखे 2500 लोग। क्वेश्चन में 100 लोग नहीं दे रखे, 2500 दे रखे। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगी, 25 आएगी। और मुझे इसकी चाहिए वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो इतने यूनिट की कितनी होगी, गुणा में कर देंगे 25। अब जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 2 5 2 जा या 2 5 जा, इससे भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा एक बार। 114, 5 चौके 20, 5 एकम 5 7, अब 5 एकम 5, 570।
तो इसका आंसर आएगा 570। 570 ऐसे लोग हैं जो शेयर होल्डर में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। दोबारा बता देता हूँ मैंने मान लिया कि ऐसे 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 60% लोग बचत करते हैं, तो 100 का 60% 60, तो 100 में से 60 लोग ऐसे निकले जो बचाते हैं अपनी सैलरी को, जो भी है उनका, उसको बचाते हैं पैसे को। अब 60 लोगों में से क्या है कि 30% लोग तो ऐसे निकले जो बैंक में सेविंग करते हैं, 32% ऐसे निकले जो पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग करते हैं, और इसमें से अगर ये अपना में 100% होंगे तो इसमें से माइनस करूँगा तो 38% आ जाएगा। 100 में से इन दोनों को माइनस करूँगा तो 38% कैसे होंगे जो शेयर करते होंगे। इस 60 का 38% जो होगा वो क्या करते होंगे, शेयर करते होंगे। इतने यूनिट हो गए। अब 100 यूनिट की वैल्यू 2500 लोग है, तो यूनिट की वैल्यू 25 सोल्व करेंगे तो 570 लोग ऐसे होंगे जो क्या करते होंगे, शेयर होल्डर में सेविंग करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ कमोडिटी डेप्रिशिएट्स 10% एनुअली। आपको पता है डेप्रिशिएट्स क्या होता है, डिक्रीज होना होता है। 10% क्या हो रहा है, एनुअली डिक्रीज हो रही है वैल्यू। इट वॉज परचेज 3 ईयर एगो एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू 5832। कुछ सामान है, इन्होंने कुछ सामान खरीदा है 3 साल पहले, लेकिन उसकी अब प्रेजेंट वैल्यू है 5832। तो व्हाट इज द परचेज प्राइस, तो उसको कितने में उसने खरीदा हुआ, और हर साल कह रहा है कि 10% डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है। 17, पहले साल 10% डिक्रीज हुआ, दूसरे साल 10% डिक्रीज हुई वैल्यू, और तीसरे साल भी 10% डिक्रीज हुई। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे, क्या कि हम 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10, 1/10 और 1/10। तो पहले साल जो वैल्यू है वह 10 से कितनी हो जाएगी, उसकी 9 हो जाएगी। अगले साल भी क्या होगा ऐसे ही, दूसरे साल भी 10 से 9 हो जाएगी, और तीसरी साल भी 10 से 9 हो जाएगी। तो 3 साल में कितनी, 1000 से कितनी हो जाएगी, 9 9 9 729, और 729 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 5832 को। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 8 कर देंगे तो 8000 हो जाएगी। तो उसने वो सामान 3 साल पहले 8000 में खरीदा था, जो उसने 3 साल बाद 5832 में, जिसका प्राइस इतना हो गया। किसके कारण, 3 सक्सेसिव डेप्रिशिएट्स के कारण। पहले साल भी 10% डिक्रीज, अगले साल भी इतना भी। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्या कितना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर साल सेम परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 1 साल में 10 से कितनी होगी, इसका प्राइस 9 हो गया, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, इसकी क्यूब कर देंगे, 1000 से कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा था 5832 को। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम 8 निकाल रहे हैं, तो 1000 की कितनी हो जाएगी, गुणा में 8 कर देंगे तो 8000 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, A and B are fixed point 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है कि एक लाइन है ऐसे, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ये 2 फिक्स पॉइंट है, और जिसकी लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि C इसमें बीच में एक पॉइंट है, और उसमें AC की जो लंबाई दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। यहीं कहीं पे क्या है, C है, तो जो AC की वो दे रखी है ना, वो हमें दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है बीच में। इफ़ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज बाय 6%, ये कह रहा है
अगर हम AC की लेंथ को 6% इंक्रीज़ कर देंगे तो BC की लेंथ कितने परसेंट डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम AC की लेंथ 6% बढ़ाएंगे तो BC की कितने परसेंट डिक्रीज़ होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो BC कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। 5 में से 3 गए 2 ही तो आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्या हमारे पास BC है। अगर हम बात करें किसकी, जो AC का 6% इंक्रीज होगा ना, AC का जो 6% होगा वो किसके बराबर होगा, BC के। मान लेते हैं यहाँ पे X% डिक्रीज हो रहा है तो BC गुणा X% आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ वो मैं बता देता हूँ। जितना परसेंट यहाँ पे इंक्रीज होगा ना, इतना परसेंट यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो ये इसलिए दोनों बराबर होंगे। जो AC का जितना हम इंक्रीज करेंगे उतना ही BC का क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ AC/BC और यहाँ पे कर दो X/6, परसेंटेज से परसेंटेज घटेगी ना, तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। BC की वैल्यू कितनी है, 2 है, और X/6 है। 2 से 3 तो X की वैल्यू आएगी क्या, 9%। अगर मैं AC को 6% इंक्रीज कर रहा हूँ तो BC 9% डिक्रीज हो जाएगी। मैं यहाँ पे माइनस का साइन भी शो कर सकता था क्योंकि X% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो -X भी लिख देते तब भी हो जाता, फिर माइनस में आ जाता आंसर। मैं दोबारा बता देता हूँ, AB की जो लंबाई दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, AC 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो BC 2 सेंटीमीटर होगा। फिर कह रहा है कि अगर हम AC का 6% इंक्रीज करेंगे तो BC में कितने परसेंट डिक्रीज होगा। तो मान लेते हैं BC में X% डिक्रीज हुआ, ये दोनों इक्वल है, सोल्व करा, X की वैल्यू आ गई 9%। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर टू बी 100% प्योर गोल्ड। हाँ, जो 24 कैरेट का सोना होता है वो क्या होता है, 100% प्योर होता है। देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड ऑफ 22 कैरेट, तो 22 कैरेट में बताओ कितने प्रतिशत शुद्ध होगा। तो 24 पे तो 100% होता है। क्वेश्चन कौन सा है, 19वां। तो 22 पे कोई वैल्यू, वो 24 पे कोई वैल्यू 22 है, तो 100 पे कितनी होगी। 24 अपने आप में 100% है, लेकिन ये कह रहा है कि 22 कितना परसेंट होगा। तो पर 22 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11/12। हम 1100 को 12 से भाग देंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 8 से 1/3%। 1/12 फ्रैक्शन की, हमें चाहिए 11/12 की। तो 11/12 को कैसे निकालेंगे, 1 - 1/12। एक का मतलब 100% होता है, 100% की फ्रैक्शन एक होती है ना, और 8 से 1/3% किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/12 की। तो 8 की जगह क्या माइनस करेंगे यहाँ पे, 9, क्योंकि बीच में माइनस है। तो 91 सही 2/3%। 8 की जगह तो मैंने 9 माइनस कर दिया, और 3 में से 1 माइनस कर दिया, 2/3% आ जाएगा। इसका मैंने लॉजिक आपको परसेंटेज में समझाया था, क्या था। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एग्जामिनेशन 73। ये एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एग्जामिनेशन इज 73। एक क्लास में जो लड़कियों का एवरेज स्कोर है वो है कितना, 73, और लड़कों का है 71। द एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास, और दोनों का मिला के कितना एवरेज दे रखा है, 71.8। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, बताओ वहाँ पे कितनी प्रतिशत लड़कियाँ हैं। देखो यार, एक तो तरीका इसको करने का क्या है, एवरेज के मेथड से, वो एवरेज में आपको समझ आएगा। यहाँ पे अगर मैं एवरेज का समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसको मिक्सर एंड एलिगेशन से बता देता हूँ। तो एक तरफ तो एवरेज स्कोर किसका हो रहा है, गर्ल्स का हो रहा है, और एक तरफ बॉयज़ का हो रहा है। अगर लड़कियों का एवरेज स्कोर 73 है तो लड़कों का है 71, ये तो कह रहा है। और इन दोनों का, अगर दोनों का कंबाइन कर दे तो इनका है 71.8।
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिक्सर एनालिगेशन में हमेशा ये वाली वैल्यू जो होती है वो इन दोनों से या तो एक से तो छोटी होगी और एक से बड़ी होगी, ये तो 100% बात है अपने आप में। और इधर का डिफरेंस इधर आता है और इधर का डिफरेंस इधर आता है, तो इसको माइनस करेंगे तो 0.8 और इसको माइनस करेंगे 73 में से 72 गए, एक 1.2 आएगा। परसेंटेज हटाने के लिए पॉइंट हटाने के लिए 10 से डिवाइड, इधर भी 10 से डिवाइड। इसको काटेंगे तो 10 से तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो, अगर हम इनका लेंगे तो इनका रेशियो आएगा कितना 2:3। अगर वहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने हैं वहाँ पे 3 हैं, तो टोटल कितने हैं वहाँ पे 3 और 2 5। 5 में से लड़कियाँ कितनी हैं 2 है, तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालने के लिए 40% आ जाएगा 5 2 जा, तो 40% क्या है वहाँ पे लड़कियाँ हैं, ये हमसे इसने पूछा हुआ है। ये तरीका भी है लेकिन ये एवरेज से भी हो जाएगा क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन है। ओहो, क्वेश्चन नंबर 20 तो हो चुका है, बाकी अगली क्लास में करेंगे।